हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। उनकी एनर्जीज को पिक करने के लिए आपका विजुलाइज करना, आपका ध्यान करना बहुत जरूरी है, इसलिए जल्दी से उनका ध्यान करें। यार कैंडल वैक्स रीडिंग में ना बहुत ज्यादा इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज लगती हैं, इसलिए अगर रीडिंग अच्छी लगती है, ये टॉपिक आपको ज्यादा पसंद है तो लाइक जरूर किया करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, सो जल्दी से ध्यान करें अपने पार्टनर का। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, जो भी व्यक्ति इनके मन में चल रहा है, उस व्यक्ति के बारे में मुझे बताएं। उनके दिल की सच्ची भावना इनके लिए क्या है। अब जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि बार बार आपको ऐसा कहना बहुत अजीब सा होगा जो मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को शायद समझ आया नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बार बार आपको अपने विजन्स में बहुत देखने लगे हैं या देखने लगी हैं। स्त्री पुरुष जो भी हैं, ये कहीं ना कहीं आपको विजन्स में, विजन्स यानी कि बार बार आपकी कोई झलक दिख जाना, बार बार आपका फेस रिफ्लेक्ट हो जाना कहीं, या कहीं सपने में आपका ध्यान आ जाना एकदम से। ऐसा नहीं लग रहा है कि पर्पसली सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार इन्हें आपके विजन्स आते हैं, अचानक से आप उनको कहीं महसूस होते हो या दिखाई देते हो। और ये बहुत बार हो चुका है। या सडनली जैसे मुंह में ना आपका नाम आ जाना अचानक से, इतना टाइम हो जाना और अचानक से बातचीत भी नहीं हो रही और अचानक से आपका नाम मन ही मन आ जाना एकदम से। मतलब बात कर रहे हैं समझो किसी आकाश से, और फलाना आकाश से बात करते करते अचानक से आपका नाम ले लिया उसके सामने। तो कुछ अजीब अजीब चीजें उसके साथ, इनके साथ हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं इन्हें भी बहुत वियर्ड लग रही है, इन्हें भी बहुत अजीब लग रही है। इन्हें लग रहा है कि इन्हें इतना ऐसा क्यों फील हो रहा है, अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है। जैसे आपका बार बार विजन आना उन्हें भी बहुत अचंभित कर रहा है, उन्हें भी बहुत शॉक कर रहा है। आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो इनके साथ डेफिनेटली, तभी आप लोग दोनों की सोल एक जैसी बिहेव कर रही है। एक जैसा तो नहीं, आप मुझे कहीं ना कहीं डिटैच्ड होने की एनर्जी में ज्यादा दिखाई दे रहे हो। आप उनसे इमोशनली थोड़ा सा दूर जाने की एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हो, आप डिस्टेंस बना रहे हो। आप जैसे कि एक तरीके की ना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होता है ना, बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो कि नहीं मुझे मैसेज नहीं करना है, नहीं मुझे कॉल नहीं करना है, चाहे मुझे कितनी याद आ जाए, मेरे को उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगी या जाऊंगा तो मेरी मेरी इंसल्ट हो जाएगी यार, मुझे नहीं, मुझे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। तो कंट्रोलिंग एनर्जी आपकी तरफ से ज्यादा दिख रही है, जैसे आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत मन करता है बात करने का, लेकिन आप खुद को जैसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आप कोई बुक पढ़ रहे हैं क्या? पता नहीं क्यों मुझे बुक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, या शायद आप अपने लाइफ लेसन से कुछ सीख रहे हैं, इसलिए शायद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप अपनी जिंदगी की घटनाओं से, अपने पास से बहुत कुछ सीख चुके हैं ऑलरेडी। आपके साथ इस रिश्ते में इतना कुछ हो चुका है कि आप थोड़े से ऐसे हो चुके हैं कि एक होता है ना कि थोड़ा फूक फूक के कदम रखने वाली हरकत, थोड़ा आप स्लो स्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप इनसे बहुत झटके से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम झटके से इन्हें छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़ता है इस सब एनर्जी से? अगर आपके माइंड में ये चल रहा है तो यस, ये व्यक्ति आपको बार बार जिस तरह से महसूस कर रहे हैं ना, तो जैसे इनको भी अजीब लग रहा है। ये सब चीजें जो विजन्स हो रही है ना, वो स्पिरिचुअल जर्नी के कारण हो रहा है। आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो बार बार इन्हें आपका रिमाइंडर दे रहा है, या बार बार जैसे कि एक होता है ना कि कॉलिंग आना कि भाई ये बंदी से बात करनी है, या इस इंसान के साथ तेरा कोई चैप्टर अधूरा रह गया है, इस तरीके की कॉलिंग बार बार आ रही है इनको। ये व्यक्ति अभी हाल ही में ही आपको कहीं स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई फेक अकाउंट से देखते हैं या देखती हैं, कोई फेक अकाउंट है इनके पास, उससे इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप पे कहीं ये देख रहे हैं आपकी एक्टिविटीज को। अभी रिसेंट में ही देखा है, ये रिसेंट में ही मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जैसे आपको चेक कर रहे थे कि आपकी आपकी अभी एक्टिविटी, करंट एक्टिविटी क्या चल रही है। हर दो दो दिन में ये व्यक्ति आपको स्टॉक करते हैं, हर एक दो दिन में आपको स्टॉक किया जाता है। आपके अलावा आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स को भी स्टॉक किया जा रहा है। आप अकेले नहीं हो, आपके आसपास पहचान वाले जो है ना, वाया वाया आपके फॉलोअर्स लिस्ट में जाकर या तो किसी तरीके से और भी लोगों को चेक किया जा रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी यादों को ना जैसे सहेज कर बैठे हुए, पता ना कि ये मेरी फीलिंग है, यस मेरे को इस इंसान से प्यार है, यस मुझे इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा अपनापन महसूस होता है, बट अब मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और इस चीज का कुछ किया नहीं जा सकता। एक होता ना कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इमोशनल फील तो हो रहा है इस इंसान के लिए, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उस चीज को अपने अंदर ही रखा हुआ है, अपने अपने अंदर छुपा रखा है। तो वो वाली फीलिंग है जहाँ पे उन्होंने फीलिंग्स बहुत रखी हैं आपको लेकर,
बट वो अंदर जैसे सहेज कर रखता है ना, जैसे कोई तिजोरी में पैसे कैसे संभाल कर रखते हैं, ऐसी चीज है। जैसे आपकी यादें, आपका इमोशन, आपकी वो फीलिंग्स ना जैसे कंट्रोल करके अपने अपने उस तिजोरी में बंद रखी हैं। एक्सेप्टेंस है इस बात का कि हाँ, वो उनको आप पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें पता है उनको आपके साथ एक अपनापन वाला कनेक्शन है, एक अलग ही बॉन्ड है, तो वो फीलिंग्स उन्हें आती हैं। बट पिछले कुछ टाइम से आपके विजन्स बहुत आ रहे हैं। विजन यानी कि बार बार जैसे आपकी छवि दिख जाना, अचानक से कुछ रिफ्लेक्शन आना, अचानक से कुछ दिख जाना, या सोते हुए अचानक से आपका एहसास होना, जैसे कि पलट रहे हैं, करवट बदल रहे हो और अचानक से महसूस होना जैसे आप बगल में ही हैं। तो ऐसी कुछ अजीब अजीब इनके साथ घटनाएं घटित हो रही है, जिससे ये भी बहुत अचंभित, बहुत शॉक्ड हो गए हैं। आपके पार्टनर कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप देखो तो एनर्जी पूरी तरफ प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट से सीधा फ्यूचर की तरफ जा रही है, पास्ट की तरफ नहीं जा रही है। पिछली बातों को भूलकर एक नई शुरुआत, कम्युनिकेशन जरूर चाहते हैं आपके पार्टनर। कम्युनिकेशन के बारे में दिन रात बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा। ये क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन एक्टिविटी को यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि दिमाग से सोच बहुत रहे हैं कम्युनिकेशन एक्टिविटीज को, और ये फ्यूचर कम्युनिकेशन को लेकर है कि मुझे जाना चाहिए, बात करनी है, इट्स बेटर कि कम्युनिकेट किया जाए। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जैसे कि किसी तरीके के उन्हें साइंस मिल रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के, किसी तरीके से जैसे यूनिवर्स उन्हें बार बार साइन दे रहा है कि कुछ अधूरा छूटा है, उसे पूरा करना पड़ेगा। उन्हें फीलिंग्स आती हैं आपको लेकर, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आती है। 99 नंबर बहुत दिख रहा है। अब ये 99 जिस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, 999 भी नहीं है, 99 रिफ्लेक्ट हुआ। तो अब ये 99 ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी के मोबाइल में शायद लगा हुआ है 99। तो पता नहीं है मोबाइल नंबर है या पता नहीं क्या है, बट ये कहीं ना कहीं ऐसा भी साइन दे रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत सारी अवेकनिंग की एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो सकते हैं इस टाइम पे। बहुत सारी चीजें उन्हें अजीब सी फील होगी, लेकिन उन्हें ऐसा फील होगा जैसे कि कुछ तो मेरा इसके साथ कनेक्शन है, कुछ तो मुझे जो छूटा है उसे ठीक करना है, बैलेंस करने की जरूरत है, कुछ तो भगवान मुझसे करवाना चाहता है। एक अवेकनिंग वो समय, ये वो पीरियड समझ लो जहाँ पर शिव जी ने पार्वती को समझना शुरू कर दिया था। फाइनली पार्वती माता के लिए उनके मन में ऐसा हो गया था कि पहले डिनायल था कि ये मेरी पार्वती नहीं है। पहले उन्हें लगा नहीं, मेरी ये शक्ति नहीं है, ये मेरी शक्ति नहीं हो सकती। पार्वती माता ने नया जन्म लिया था, ठीक है। तो उनको वो बिलीव नहीं था, वो उस साधना में बैठे हुए थे, तपस्या में थे, वो नहीं निकल रहे थे। तो एक टाइम तक पार्वती माता ने बहुत जतन किए, यज्ञ तपस्या जो भी मतलब बन सकता था अपनी तरफ से, उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया। एक टाइम बाद फाइनली शिव जी को जो है एहसास हो गया कि हाँ, यही जो पार्वती के रूप में आई है वही मेरी सती है, जो मेरी शक्ति है, जो मेरी पास्ट में जो मेरी बिलव्ड वाइफ जो चली गई, ये वही है, ये उसी का ही अवतार है। उन्होंने एक्सेप्टेंस लाई। तो वो अवेकनिंग से पहले ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत ही एकदम से झटके से आंखें खुल गई और फीलिंग आई, अरे वो बंदी वही मेरी वाइफ थी। नहीं नहीं, उन्हें रिफ्लेक्शंस आने लगे बार बार। क्योंकि वो कैसे हुआ पता है? क्योंकि माता ने भी उनके लिए तप किया, रिटर्न में उन्होंने भी रिटर्न में तप किया जैसे वो शिव जी कर रहे थे। तो उन्होंने तप क्यों किया? क्योंकि वो आवाज जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, वो फिजिकल वर्ल्ड से सुनाई नहीं दे रही थी उनको उनकी आवाज। वो फिजिकल वर्ल्ड से बहुत कोशिश करते थे उनको आवाज देने की, उठो उठो महादेव निकलो, मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ, वो नहीं निकलते थे इन चीजों से। बट तप से क्यों किया? क्योंकि वो भी ऑलरेडी तप में थे, तो वो उनके विजन्स में उन्होंने आके किया कि भाई वो उनके विजन्स में आए कि भाई मैं ही हूँ, बिलीव मी, मैं ही तेरी वो जो अधूरा तेरा हिस्सा है, मैं ही हूँ वो। तो इसी वजह से आपके पार्टनर को भी विजन्स आ रहे हैं। जो ये 999 वाला एनर्जी बना है ना, ये अवेकनिंग पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर को फीलिंग आ रही है कि यार कुछ लेफ्ट हो गया, कुछ तो अधूरा है, जो छूटा है। मुझे बार बार विजन्स आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये विजन मुझे क्यों आ रहे हैं, ये फीलिंग क्यों है ऐसी, जैसे कि उस इंसान से कुछ कुछ तो आधा रह गया है और वो कंप्लीट करना जरूरी है। तो एक होता ना कि वो विजन्स में आना, वो वाली फीलिंग शुरू हो चुकी है। तो उसके लिए हो सकता है कि आपने कुछ प्रैक्टिसेस की, शायद आपने कोई तप किया, या आपकी प्रेयर्स में बहुत शक्तियां थी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी तरफ से जैसे ऐसा लग रहा है कि उन्हें रिमाइंडर तरीके से देता हुआ, कॉलिंग देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 555 का भी एकदम से रिफ्लेक्शन आया। अब 555 रिप्रेजेंट करता है एक बड़े मेजर चेंज को, एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा, और इनके अंदर भी बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। बहुत जल्द आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंट तरीके से कहानी, एक नई शुरुआत, एक नया पड़ाव लेगी, और काफी कुछ बदल चुका होगा इनके और आपके एनर्जी में। और 555 रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है, लॉट्स ऑफ रोमांस, लव, और एक फ्लर्टिंग एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। एक एक होता ना कि कॉलेज में टीनेज बॉयज एंड गर्ल्स कैसे होते हैं ना, वो वाली फीलिंग रहती है ना, जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स में पहला पहला प्यार होता है, तो वो वाली फीलिंग को 555 रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ऐसा भी चांसेस है कि आप लोग दोनों एक रिलेशनशिप में है, पर ये रिलेशनशिप कैजुअल रिलेशनशिप हो सकता है,
जिसमें आप लोग दोनों एंजॉय करें, फ्लर्ट करें, मस्ती करें, एक दूसरे को छेड़ें, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। टीनेज वाला लव जो कॉलेज में प्यार किया, ऐसा वाला कोई प्यार आप लोग फील एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन के बारे में इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी चिंता भी बहुत हो रही है। और ये बहुत अजीब सी बात है, अचानक से आपको लेकर बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी आ गई है जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि पता नहीं आप अपने अब ठीक है नहीं है, आप खुश है नहीं है। क्योंकि ये अब चिंता का विषय यहाँ पे ये भी बन रहा है कि चांसेस है कि या तो आपको ये स्टॉक कर रहे हैं पर आपकी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं है, आप कोई डीपी स्टेटस कुछ नहीं लगा रहे, या मे बी आप बहुत ज्यादा इस तरीके के स्टेटस डाल रहे हैं जिससे उन्हें कंफ्यूजन हो रही है कि पता नहीं आपकी लाइफ में आप ठीक है नहीं है। आपका बिल्कुल एक्टिव ना होना भी वो डरा रहा है कि पता नहीं आप इतने टाइम से एकदम ऑफ क्यों हो गए और गायब हो गए हो। तो आपके बारे में ना कुछ ऐसे कुछ पता ना चल पाने की दिक्कत, जैसे आपको लेकर एक क्यूरियोसिटी है, पता नहीं यार ये इंसान क्या कर रहा है, क्या कर रही होगी, या इस इंसान के जीवन में आगे बढ़ गया बढ़ गई, पता नहीं इसने शादी करी, पता नहीं किसी और के साथ कमिट हो गया, या कहीं किसी और रिश्ते में चला गया, या इसको पता नहीं मेरी कोई परवाह रहती है, इसे मैं याद आता भी हूँ या नहीं। तो एक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि पता नहीं, वो वाली एनर्जी है। तो इन्हें आपके बारे में ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यस ये आपकी परवाह भी बहुत कर रहे हैं कि पता नहीं कैसी होगी, क्या होगा। और लिटरली कंसर्न्ड है आपके पार्टनर, आपको लेकर लिटरली कंसर्न्ड है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको पता, अब पता नहीं अजीब सी एनर्जी है पर मैं आप लोगों से एक शेयर करूंगी। जल परी वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जल परी की ही एनर्जी दिखती है, ऐसा हो सकता है कि आप भले मेल हो तो भी। अब ये जलपरी की एनर्जी बेसिकली पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बहुत ही सुंदर कन्या टाइप की एनर्जी होती है ना, सुंदर सी परी, एक एंजल वाली एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको एक जल परी की तरह देख रहे हैं, या आप अगर पुरुष है तो समझो आपको एक ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, एक डिवाइन एनर्जी की तरह देख रहे हैं, जिसमें उनको एक कामनेस फील हो रही है, एक होता है ना शांति का एहसास। कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना, किसी बच्चे को देखते हैं या किसी ईश्वर की एक मूर्ति को किसी को देखते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, हमें जैसे ऐसा फील नहीं होता कि यार इसे देखिए बड़ा पीस ऑफ माइंड फील हो रहा है, बड़ी काम एनर्जी फील हो रही है, बड़ा बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे मन को सुकून और शांति मिल गई। तो वो वाली एनर्जी इन्हें आपको लेकर फील हो रही है, जैसे कि आपको जब सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, या आपको एक जल परी की तरह देख रहे हैं। क्योंकि जल क्यों, जल परी ही क्यों, परी भी तो हो सकता है, पर जल इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनको कितना, मतलब आपको सोच कर कई कई बार उन्हें कितना काम और पीस और एक सूदिंग एनर्जी, एक ऐसी वाइब आ जाती है कि वो मतलब जैसे मन को सुकून आ गया, वो वाली फीलिंग आ जाती है। कई कई बार मन को सुकून मिलता है आपसे, वो सुकून वाली एनर्जी, वो ब्लेसिंग वाली एनर्जी, वो डिवाइन वाली एनर्जी उन्हें फील होती है। आपके पार्टनर गोल गोल घूमते नजर आ रहे हैं, गोल गोल जलेबी की तरह कह लो। बहुत इससे ये गोल गोल घूमने का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इनिशिएटिव कब और कैसे लेना चाहिए। क्योंकि बात तो करनी है, ये मन की इच्छाएं हैं, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सी चीज़ें इन्हें आपसे शेयर करनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भावनाएं हैं जो उनके लिए उनके मन में दिखाई दे रही हैं। पर यहाँ पर देखो दिल के हिस्से को लॉक कर दिया है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर दिमाग जो है हावी हो गया है, दिमाग ने ना आसपास एक बाउंड्री बना दी है और अंदर दिल को लॉक किया हुआ है। यहाँ पर दिल के हिस्से को लॉक किया गया है और दिमाग ऊपर बाउंड्री बनाकर, बहुत थिक बाउंड्री बनाकर बैठा है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि प्रैक्टिकलिज्म के चलते, प्रैक्टिकल होने के चलते ये व्यक्ति अपने आप की तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेते, लेकिन दिल कहीं ना कहीं, या ओवरऑल एनर्जीज अगर देखें दिल की, क्योंकि सच्ची भावनाएं हम लोग देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेट, आपको बहुत सारी चीजें बताने के बारे में सोच रहे हैं, ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है, बहुत सी चीजें उन्हें आपसे शेयर करनी है, बहुत सी चीजें। आपके पार्टनर को याद आता है कि पहले ये आपसे निडर होकर कितनी सारी बातें किया करते थे, बहुत सारी चीजें थी जो ये आपसे शेयर करते थे। पिछले कुछ टाइम से इन्होंने इतनी बातें शायद ही किसी से की है, शायद ही किसी को कुछ शेयर किया है, शायद ही इन्होंने किसी को अपना एक्सपीरियंस दिया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, दिन ऐसे निकला। अब ये इतना पहले जितना किसी से बात नहीं करते, क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी ज्यादा है, जहाँ पर अपने आप को बहुत रेस्ट्रिक्ट करते हैं आपके पार्टनर। मकर राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, धनु राशि, कन्या राशि, सिंह राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 3 और नंबर 6 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो मुझे रिफ्लेक्ट हुई है, इस व्यक्ति का दिमाग जो है ना धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। अब ये रिफ्लेक्शन एक ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर शायद आपके साथ लाइक
इंटीमेसी भी करना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, ठीक है। तभी 555 का भी एनर्जी आया, मैंने कहा एक टीनेज लव डेस्परेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शायद ये आपसे इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग जो है धीरे 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 नीचे की तरफ डायरेक्शन में आया। इसका मतलब ये है कि इनके मन में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक फिजिकल क्रेविंग्स भी हैं, जहाँ पर ये आपसे इंटीमेसी चाहते हैं, जहाँ ये आपके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स शेयर करना चाहते हैं। एक वो वाली एनर्जी है जहाँ पर डेस्परेशन भी पता चल रही है कि ये कितने आपको लेकर डेस्परेट भी हो रहे हैं, वो एनर्जी भी फील हो रही है कि लाइक होता ना कि आपके साथ वो एक फीलिंग जो आती है, कनेक्शन जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो ये वो डेस्परेशन वाली फीलिंग अपर से लोअर बॉडी तक आई, जिसका मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति आपकी इंटीमेसी को और आपके लाइक आवाज, आपके आपके स्किन, आपकी बॉडी को कितना ज्यादा मिस करते हैं, वो वाली एनर्जी है। यस, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करते हैं, आपसे बातें करना, आपके साथ वक्त बिताना। बट यहाँ पर देखो एक चीज मैंने आपको खुलकर सीधे सीधे ही बोली है, एनर्जी 555 बार बार बनकर आ रही है, जिसका मतलब रोमांस, लव, कैजुअल रिलेशनशिप जरूर है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए शादी का प्रस्ताव लेना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। मे बी आप इनसे मैरिड भी हैं, तब भी इनको ऐसा है कि इन्हें आपके दोनों के बीच का रोमांस ज़्यादा याद आता है। द वे आप लोग दोनों रोमांटिक थे, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक, एक अच्छा लाइक एक बॉन्ड रहता था। छेड़ देते तो आप भी छेड़ दिया करते थे, कई बार सरप्राइजेस देना, तो वो एक होता ना कि अलाइव वाली फीलिंग, आपके वजह से उन्हें जिंदा होने का एहसास कि भाई मेरे अंदर भी कोई एक होता ना कि एक अजीब सा बच्चा छुपा हुआ है। जैसे आपसे मिलते ही ना उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि वो कॉलेज में चले गए हैं वापस से और उनके अंदर का बच्चा जागरूक हो गया है। शायद आपको भी सेम फील होता है, ठीक है, शायद आपको भी। और एक हायर लेवल ऑफ अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, एक हायर एनर्जी है जो आप लोग दोनों को एक दूसरे की तरफ ना चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह खींचती है, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकलिज्म नहीं एग्जिस्ट करता। मतलब आपको मैं समझाऊं तो ऐसा लगता है कि जो कनेक्शन आप दोनों का बनता है, जो अट्रैक्शन आप दोनों का एक दूसरे के लिए बनता है, इस चीज को आप समझ पाते हैं, ये मैग्नेटिक पुल है, आप लोगों को समझ में आता है कि एक दूसरे के लिए क्रेविंग है, पर ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि कई बार इस कनेक्शन में आप खुद को रोकना भी चाहो, दूर भी रहना चाहो, दूर दूर नहीं रह पाते। आपको कई बार समझ में आता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में शायद आप लोगों का इतना क्लोज होना या इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या फिजिकल इंटीमेसी शायद कई बार आपको लगता है कि रॉन्ग हो रही है, लेकिन फिर भी सबकी ना सोच के, लोगों की ना सोचकर, सोसाइटी की ना सोचकर आप लोग बस एक दूसरे के साथ खो जाते हो, एक दूसरे में जैसे कहीं ना कहीं एक होता ना कि पागल हो जाने वाली एक एनर्जी, एक दूसरे में खो जाने वाली एनर्जी, जहाँ पे किसी की सुध-बुध नहीं है। दुनिया क्या कह रही है, वो क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, जहाँ पे ना कर्मों का आपको बाउंड्री आती है कि कर्म, मेरे कर्म क्या होंगे, या ये फलाना की फलाना ने देखा तो क्या होगा। मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्रीज को तोड़ देते हो। इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक आप लोग दोनों के बीच में एक वाइब और अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बनता है, जिसके वजह से ना ना ये आपको अपनी जिंदगी से निकाल पाते हैं, ना आप इनको अपनी जिंदगी से निकाल पाते हैं। दोनों के बीच में क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, एक मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ना ज्यादा टाइम आप लोग दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ ही टाइम के अंदर छटपटाना शुरू करते हो, एकदम से परेशान होना शुरू हो जाते हो कि बात क्यों नहीं हो रही, चीजें क्यों नहीं ठीक हो रही हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन की चीजें ज्यादा मिली है, तो मैं यहाँ पर गाइडेंस के लिए और मैसेजेस के लिए ना स्पिरिचुअल जर्नी वाला कार्ड ज्यादा ओपन करूंगी और देखूंगी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आता है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके इस कनेक्शन में क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आप। डिवाइन टाइमिंग, ओके, फॉरगिवनेस, सेल्फ लव, न्यू लव एंड लास्टली डीप कंटेम्पलेशन। ओके, आप जिस जर्नी में हो ना, देखो उस बात में समझो, स्पिरिचुअल है ये कनेक्शन, लव है, इंटीमेसी है, पागलपन है और एक कॉलेज वाले बच्चे बन जाने वाली एनर्जी है। लेकिन अगर डेप्थ में देखो ना, तो ये कोई भी कार्ड आपके लिए ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि इस कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग पिलर है जिसमें आप जो है इनके साथ खुश रहें, हैप्पीली एवर आफ्टर रहें या लॉन्ग टर्म रहें। अब देखो हमने इसमें फ्यूचर चेक नहीं किया, ठीक है, तो अब ना ही ये आपकी पर्सनल रीडिंग है, तो हो सकता है बाद में आपके पर्सनल रीडिंग में चीजें डिफरेंट निकले। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि ये कनेक्शन एक कैजुअल कनेक्शन की तरफ ज्यादा इशारा करता नजर आ रहा है, कि आपके पार्टनर के साथ आपका एक कैजुअल रिलेशनशिप रह सकता है, एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इस कनेक्शन में जो आप डेप्थ ढूंढ रहे हैं ना, वो डेप्थ मिलना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। और कार्ड में देखो कॉन्फ्लिक्ट्स,
कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड ये कहता है कि अगर आप साथ रहने की कोशिश भी करें ना, तो भी आप लोग दोनों में कोई ना कोई दिक्कत पैदा ही हो जाती है। उसका कारण कहीं ना कहीं आप लोग दोनों में आई हुई एक गैप, एक बहुत मेजर गैप आप दोनों के बीच में आ चुकी है, जिसका जिसके कारण से क्या हो गया ना कि अब आप लोग एक साथ रहना भी चाहे ना, तो ओवर थिंकिंग के चलते, इमोशंस के चलते चीजें बिगड़ जाती हैं और आप लोग में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो उसकी दिक्कत बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। प्लस यूनिवर्स दिखा रहा है कि आपको जो प्यार चाहिए, जो लव आप खोज रहे हैं, देखो आपको ना थोड़ा सा माइंड में पहले क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि आपको सच में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, जो व्यक्ति आपसे प्यार करे, आपके छोटे छोटे इवेंट्स को आपके साथ सेलिब्रेट करे, आपके परिवार के साथ आपको बहुत खुश रखे, लाइक आप भी उन्हें खुश रखें। एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं, या आपको सिर्फ इंजॉय करने वाला कनेक्शन चाहिए कि नहीं यार हम बस इंजॉय करें और कल की कल देखी जाएगी। तो यहाँ पर ना थोड़ा क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि जो स्टेबिलिटी और आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन जो ढूंढ रहे हो ना, वो ये व्यक्ति दे नहीं सकता या दे नहीं सकती। उसके कई कारण हो सकते हैं, हमने उसको चेक नहीं किया कि ऑब्स्टिकल कहाँ आ रही है, लेकिन उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं कि भाई ये फलाना वो फलाना, अब उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान के हाथ में वो पॉसिबल नहीं है आपको देना, ये कैजुअल रिलेशनशिप दे सकते हैं आपको। तो आपको क्यों क्लैरिटी लाने की जरूरत है? अगर आप क्लियर हो गए ना माइंडसेट से कि हाँ मुझे कैजुअल रिलेशनशिप, तो आप इनके साथ अच्छा जाएंगे आगे, ठीक है, फिर आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं और गलत इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सब चीजें, जो कैजुअल रहना चाहता है या रहना चाहती है, उससे लॉन्ग टर्म की उम्मीद कर रखी है, तो डेफिनेटली आपको फिर ज्यादा तकलीफ होगी, आगे पेन होगा। डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करके अपनी जिंदगी में सबसे पहले खुद को माफ करने की कोशिश करो, क्योंकि आप अपने आप में ना बहुत सारा गिल्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पेन लेकर चल रहे हो, क्योंकि आप कभी कभी उसको किसी हद तक खुद को ब्लेम भी करते हो इन चीजों के लिए कि भाई मैं इस रिश्ते में क्यों पड़ी या क्यों पड़ा, मुझे सब पता था, मुझे राइट रॉन्ग का नॉलेज था कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी मैं इस इंसान के करीब गया। कई बार आप अपने आप को बहुत ब्लेम करते हो, तो आंखें बंद करके कई बार खुद को माफ करने की कोशिश किया करो, खुद को बोल दिया करो कि इट्स ओके, इट हैपेंस, इट्स ओके, सॉरी, भाई फॉरगिव, आई फॉरगिव माई सेल्फ। इस तरह रहा अपने आप को। होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर सकते हो, होपोनोपोनो मेडिटेशन अवेलेबल होता है यूट्यूब पे, आपको इजीली मिल जाएगा, आप वो एक्टिविटी प्रैक्टिस कर सकते हो। डिवाइन टाइमिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसकी कामना आपने की है, भाई एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप में। बट जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, इस इंसान के साथ आपको एक इक्वल बैलेंस या वो जो चीजें चाहिए ना, वो थोड़ी डिफिकल्ट है। आप फन के लिए आप इसके साथ रह सकते हैं, बट आपको डिसाइड करना है। डीप कंटेम्पलेशन का कार्ड आपसे कहता है कि अच्छे से सोच लो पहले तुम्हें क्या चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी में हैस्टी डिसीजन लेकर फिर इनके साथ आप कनेक्ट हो जाओ और फिर इनसे एक्सपेक्टेशंस रखो कि एक दिन ये सुधर जाएंगे या ये सुधर जाएंगी, तो वो थोड़ा सा आपके लिए पेनफुल हो सकता है, ठीक है। न्यू लक की एनर्जी, यस आप डिजर्व करते हो लव, और बहुत जल्द आपकी जिंदगी में प्यार आने को है, बट क्या आप उस प्यार के लिए रेडी हैं? यहाँ पर सवाल, ये क्वेश्चन आपके लिए पैदा होता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर रीडिंग करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई अन्य जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो उसके लिए भी स्क्रीन पर डिटेल्स मौजूद है। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप के डीपी पे ही आपको चार्जेस देखने को मिल जाते हैं, और अगर डीपी पे बुकिंग क्लोज दिखाई दे रही है फिर तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर बुकिंग क्लोज डीपी पे दिख रही है तो किसी भी कारण से बुकिंग क्लोज लिखी है तो किसी भी कारण से हम बुकिंग नहीं लेते हैं, ठीक है। बुकिंग्स आमतौर पे वीकेंड्स पे बंद रहती है, सैटरडे संडे हम लोग मोस्टली बंद रखते हैं, बट नॉट ऑल द टाइम, कभी कभी बंद रहती है, कभी नहीं रहती है। और उसके अलावा आप लोगों को लग रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव है हमारी रीडिंग्स, तो आप मेंबरशिप का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसमें मैं संडे संडे या सैटरडे जो है मेंबरशिप में लाइव आती हूँ, Q&A करते हैं, उसमें भी सवाल जवाब का ऑप्शन रहता है, वो कम बजट का है। उसके अलावा मेरी वेबसाइट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि व्हाट्सएप लैंग्वेज में, जिसमें आप अपने कार्ड्स खुद पुल करके अपनी रीडिंग खुद देख सकते हैं। वेबसाइट पे काफ़ी हद तक रीडिंग्स फ्री हैं, पर कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो थोड़े से चार्जेबल हैं, और चार्जेस बहुत स्मॉल अमाउंट है, 96 या 99 रुपीज़ के हैं। इतना मंथली सब्सक्रिप्शन है, मंथ के हिसाब से आप पूरा मतलब टाइम जितनी बार चाहे उतनी बार कार्ड निकाल सकते हैं, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अमाउंट बहुत स्मॉल है, आप उस स्मॉल बजट को डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हैं, ओके। सो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मौजूद मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।